अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नूर मोहम्मद खान, इंडिया, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता साइड से। आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोगों का अंदर कुछ भी सवाल रहेगा हमारे धर्म के बारे में, हमारा कंट्री के बारे में और हमारा दैनंदिन जीवन में जो कुछ भी प्रॉब्लम चलता है, इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, इस टाइप का सवाल रहेगा तो ज़रूर करना। इंशाल्लाह हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ अच्छा बात बताएंगे जिसके ज़रिए अभी का जो सिचुएशन चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ साथ हमारा कंट्री में जो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकते हैं, इस बारे में हम बताएंगे। और अच्छे बात शेयर करना, सदका जारिया का स्वाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो चलिए हम बात करते हैं। अभी के टाइम में देखा जाए, चाहे हम फ़िलिस्तीन के बारे में बात करूं, चाहे हम जॉर्डन के बारे में बात करूं, और कुछ समय पहले चाइना का उइघुर मुस्लिम के ऊपर क्या टॉर्चर चला, और अभी के सिचुएशन में हमारा इंडिया में क्या क्या नया नया कानून आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे करना है, इस सोच विचार को रख के हमारा इंडिया में विश्व इज्तिमा नाम का एक प्रोग्राम होने जा रहा है। इस प्रोग्राम में वर्ल्ड का हर एक स्कॉलर, हर एक हमारा धर्म के स्कॉलर टाइप के लोग इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। वो होने जा रहा है 2026 जनवरी महीने का फर्स्ट वीक में 2, 3, 4 तारीख को होने जा रहा है। आप सबको दिल से रिक्वेस्ट है, जिनका पॉसिबल होगा उस फील्ड में अटेंड करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो में हम वार्ता देंगे कैसे अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन से हम लोग निकल सके, कैसे उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सके। तो पहले बात करूंगा हम हर एक मोमेंट को, हर एक मुस्लिम को, चाहे वो किसी भी कंट्री का क्यों ना हो, वर्ल्ड का, चाहे वो बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, अमेरिका से हो, कनाडा से हो, जापान से हो, यूरोपियन किसी भी कंट्री से हो, एकजुट रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि हमारे धर्म में के ऊपर किसी भी दूसरे धर्म के लोग कोई भी गलत बात बताएंगे, कोई भी हमारे धर्म को अपमानजनक कुछ भी स्टेप लेंगे, अगर हम लोग एकजुट रहेंगे तो आवाज़ उठा सकेंगे वर्ल्ड व्यापी, जिसके ज़रिए हम लोग आवाज़ उठाने के ज़रिए हम लोगों को न्याय, इंसाफ और विचार मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा फ़िलिस्तीन के मुस्लिम के ऊपर कितना सारा टॉर्चर किया इज़राइल के लोगों ने, इज़राइल वासियों ने, इज़राइल का सरकार ने। तो हम लोग एकजुट होने में बहुत टाइम लेट कर दिया, बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन एकजुट अगर रहेंगे, आवाज़ उठाएंगे, हर एक फील्ड से मजलूम लोगों का साथ देंगे। मजलूम लोगों का साथ देना ईमान का अंग है। तो मजलूम लोग अगर साथ देंगे तो दूसरे कम्युनिटी का लोग, दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म के लोगों के ऊपर कुछ भी गलत एक्शन, गलत नियम, गलत कानून या हम लोगों के ऊपर जुल्म करने से 100 बार, 1000 बार सोचेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है मुस्लिम जिन्होंने कलमा पढ़ा, एक दूसरे के भाई भाई, तो मुस्लिम नाते एक दूसरे के भाई भाई, इस सोच विचार से हम लोगों को आपस में कनेक्टेड रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। तभी हर एक प्रॉब्लम का सिचुएशन को हम लोग झेल पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। सबसे पहले ज़रूरी है हर एक मोमेंट को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हर एक सिचुएशन में। अच्छा, उसके बाद है
जो नॉलेज लेना ज़रूरी है। सिर्फ हम लोग सिर्फ सोचते हैं जो सिर्फ स्कूल कॉलेज का पढ़ाई ज़रूरी है, नहीं। और कुछ लोग सिर्फ ये भी सोचते हैं जो मदरसा का या सिर्फ हमारा धर्म का नॉलेज ज़रूरी है, वो भी नहीं। दोनों ही चाहिए। स्कूल कॉलेज का नॉलेज के साथ साथ धर्म का नॉलेज भी चाहिए। और अभी के टाइम का जो मॉडर्न नॉलेज आ रहा है, जो वैज्ञानिक जो नॉलेज आ रहा है, टेक्निकल टाइप का, प्रॉब्लम हैंडलिंग टाइप का, इस टाइप का हर एक नॉलेज रहेगा, तभी तुम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है तभी तुम कर पाओगे। तो हर एक नॉलेज लेना ज़रूरी है। जहाँ हमारा कुरान में बताया गया है इकरा, मतलब पढ़ो, ज्ञान हासिल करो, नॉलेज लो। तो ये सिर्फ ये नहीं बताया जो सिर्फ इस्लामिक का नॉलेज लो, इस्लामिक का साथ साथ दूसरा नॉलेज भी लेना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे संविधान का नॉलेज। आज के दिन में, अभी का सिचुएशन में ये बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा कंट्री में, हमारा देश इंडिया में हर एक जगह करप्शन चलता है, घोटाला चलता है, नए विचार नहीं मिलता है। अगर सोचो, हर एक स्टूडेंट को, हर एक घर का जो जिन्होंने कम से कम स्कूल तक पढ़ाई किया, क्योंकि स्कूल तक तो ज़्यादा तक पढ़ लेते हैं, गरीब लोगों को भी अभी का स्कूल में पढ़ने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, थोड़ा पैसा में भी पढ़ लेते हैं। लेकिन उन्होंने जैसे हायर स्टडीज़ करने जाते हैं, पैसा के कमजोरी के वजह से हायर स्टडीज़ खूब गिने चुने लोग ही कर पाते हैं। तो स्कूल लेवल का तक अगर अच्छा से अच्छा हमारा संविधान का नॉलेज मिल जाता हर एक देशवासियों को, तो क्या होता, कहीं भी अगर कुछ गलत होता, संविधान के खिलाफ होता, तो उन्होंने आवाज़ उठाते और संविधान का कैसे, संविधान में वो राइट्स दिया गया है उस गलत को रोकने के लिए, उसके जरिए उन्होंने आवाज़ उठा के उनको न्याय विचार मिलता और गलत लोग जिन्होंने संविधान के खिलाफ गलत काम कर रहे हैं उनको रोक पाते। और ज़्यादा से ज़्यादा गलत करने में, जिन्होंने गलत काम कर रहे हैं, इस टाइप के लोग, इस सोच विचार के लोगों को रोक मिलता। अगर एक दो बंदा को अगर सही से संविधान के जरिए सही से साझा मिल जाता, तो उसको देखकर दूसरे तीसरे कई सारे लोग को दिमाग में ये आ जाता, अगर गलत करूँगा तो बच्चा लोगों भी हम लोगों के ऊपर कानून के जरिए हम लोगों को साझा दे सकते हैं, तो उन लोग भी सही हो जाते। तो संविधान का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचो, हमारे बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया है, उसमें अगर जो जस्टिस था बाद में अभी बता रहे हैं हम दबाव में आके वो फैसला दिया हूँ, क्योंकि प्रूफ था जो उधर मस्जिद ही था, मस्जिद दिखाने का प्रूफ दिखाने का बावजूद भी हमारा बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया है। अगर वो जस्टिस अगर ईमानदार रहता, न्याय रहता, सच के ऊपर अगर फैसला देता, तो क्या होता, तो हर एक देशवासियों का संविधान के ऊपर और भी ज़्यादा भरोसा रहता, और भी ज़्यादा विश्वास रहता, और हमारा संविधान कमज़ोर नहीं होता। तो इसके लिए संविधान का नॉलेज लेना आज के दिन में हर एक देशवासियों को ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करे। संविधान का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। सोचो, हर एक जो जिला स्तर का कोर्ट रहता है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो एडवोकेट जज और सुप्रीम कोर्ट का जज ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सोच विचार के लोग, ईमानदार लोग को अगर उस पद में रहते, तो जितना भी जो फैसला दे रहा है तो न्याय फैसला देते, सही फैसला देते, संविधान सही रहता, देश में न्याय प्रतिष्ठा रहता, देश में शांति विराज करता, और मजलूम लोगों को न्याय इंसाफ मिलता, और जिन्होंने गलत करते हैं उनको सजा मिलता, उसके जरिए दूसरे बंदे भी गलत काम नहीं करते। तो संविधान का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटिक्स पावर भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, अच्छा लोगों इस फील्ड में आएंगे तभी अच्छा सोच विचार करेंगे, अच्छा काम करेंगे, हर एक देशवासियों के लिए सोचेंगे, वो
जाति धर्म के भेदाभेद ना करेंगे और विकास के बारे में सोचेंगे, और अच्छा बंदा आता अभी का जैसा सिचुएशन फेस नहीं करना पड़ता। तो इसके लिए हम देशवासियों से रिक्वेस्ट करेंगे, जब आपका वोट इस्तेमाल करना तो ये ना देखना जो किस पार्टी ने हमको कुछ खाना दे रहा है, कुछ पैसा दे रहा है, इस टाइप का दे के ब्लैकमेल करके, इस टाइप का करके तुम लोगों को बहका कर तुम्हारा वोट, कीमती वोट को हासिल कर रहे हैं। अगर इस टाइप का लोगों को तुम लोग वोट दे के पावर में बिठाओगे तो समाज में कभी न्याय नहीं मिलेगा, समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा, देश आगे कभी नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों का वोट बहुत, हम लोगों के साथ साथ हमारा आने वाला नस्ल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर अच्छा पॉलिटिक्स पार्टी को हम लोग चुनेंगे, पावर में लेके आएंगे, जिन्होंने हर एक देशवासियों के लेकर सोचते हैं, जिन्होंने हमारा कंट्री में सच में दिल से चाहते हैं, जो पिछड़े गए लोग हैं उनको मदद मिले, जिसके ज़रिए हमारे देश में डेवलप हो, हमारा कंट्री का नौजवानों को रोजगार मिले, हमारा कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो, बिजनेस मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कंट्री का जो प्रॉब्लम है उसको सल्यूशन मिले, और हमारा कंट्री का जीडीपी आगे बढ़े, और हमारा गरीब यतीम मजलूम लोगों का साथ दे। इस टाइप का पॉलिटिक्स पार्टी को चुनना है, तभी हमारा समाज, हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा। इसके बाद हम बात कर रहा हूँ जो टीचर और डॉक्टर, तो स्पेशली हमारा मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर फीमेल डॉक्टर, फीमेल टीचर और नर्स इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। स्पेशली जहाँ फीमेल लोगों को ट्रीटमेंट करे, फीमेल लोगों का देखभाल करे, क्योंकि हम लोग तो घर में जब रहते हैं तब तो उनको बुर्का में रखते हैं, आबरू में रखते हैं, लेकिन जब डॉक्टर के पास आते हैं तो मेल डॉक्टर के पास जाने में बहुत सारा हमारी माँ और बहन जाने से घबराती है, डरती है, और उनका इज्जत का भी सवाल है। तो फीमेल डॉक्टर हम हमारे कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे तो फीमेल के ज़रिए उनको ट्रीटमेंट मिलेगा तो बहुत ये अच्छी है। इस टाइप का सोच विचार हमारे कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, और हमारा बहनी को, भाई और हमारा बहन को सपोर्ट करना चाहिए। हमारा आने वाला पीढ़ी को जो फीमेल लोगों को ट्रीटमेंट के लिए फीमेल के पास ही जाना चाहिए। इस तरीके का सोच विचार लेके आना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा जो कुरान और हदीस है, हम लोग उसका माने मीनिंग नहीं समझते हैं। हम लोग सिर्फ कुछ बेसिक सोचे हैं, जो सिर्फ क्या होता है, हमारा कुरान जो है, हमारा हदीस है, सिर्फ एक कॉमन चीज़ है ऐसे सोच लिया। लेकिन हमारा कुरान और हदीस में हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया गया है। वो ऐसे सल्यूशन दिया गया है, वो परमानेंट सल्यूशन है। जैसे कि कुछ सल्यूशन आप कर पाओगे, वक्त के साथ साथ में वो चेंज होते रहता है, लेकिन हमारा कुरान और हदीस में ऐसे सल्यूशन दिया गया है, वो परमानेंट सल्यूशन है और सही सल्यूशन है। लेकिन उसके लिए आपको, हमको और हमारा कम्युनिटी के लोगों को उसका मीनिंग, उसका मायने, उसका क्या बोलना चाह रहे हैं उसको वो समझना चाहिए। अगर वो समझोगे तभी तुम हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ पाने में ईजी होगा, और साथ में तुम्हारे अंदर जनरल नॉलेज रहेगा और वैज्ञानिक नॉलेज रहेगा। तभी तुम हर एक दिक से सोच के अगर तुम उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलोगे तो बहुत अच्छा सल्यूशन निकलोगे और बहुत बढ़िया सल्यूशन निकलोगे, जिस सल्यूशन तुम्हारा, उस सल्यूशन को हर एक बंदा एक्सेप्ट कर पाएगा। उसके बाद हम बात कर रहा हूँ कंप्यूटर, एआई, इस टाइप का नॉलेज लेना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज के टाइम में हर एक काम ऑनलाइन बेसिक्स हो जाता है, हर एक काम कंप्यूटर बेसिस हो रहा है, हर एक काम एआई बेसिस चल रहा है। अगर हम लोग इस टाइप का नॉलेज में लेने में अगर पीछे रहेंगे तो हम लोग जैसे
नोकिया फ़ोन के बारे में बताऊं, एक टाइम में नोकिया फ़ोन ऐसा था, हर एक गांव के पास, हर एक इंडियन के पास नोकिया फ़ोन रहता था, लेकिन स्विच वाला। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो धीरे धीरे मार्केट से उठ गया। क्यों उठ गया? विलुप्त होने गया है। तो क्यों होने गया? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया, टेक्नोलॉजी नहीं ले आए। इसके वजह से दूसरा मोबाइल फ़ोन हमारा भारत में और वर्ल्ड के मार्केट में कैप्चर करने लगा है। तो इसके लिए हम बोलेंगे जो भी नया चीज़ टेक्नोलॉजी आएगा उसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, तभी तुम्हारे अंदर एक लीडरशिप जैसा क्वालिटी रहेगा। जैसे कि हमारा देश में है ऑलरेडी टाटा के पास TCS नाम का एक संस्था है। टाटा कंपनी के अंदर कुछ भी नया टेक्नोलॉजी आता है तो सबसे पहले हमारा कंट्री के अंदर उन्होंने उनका जो कर्मचारी है उन लोगों को वो नॉलेज ट्रेनिंग दे देते हैं। इस टाइप का हमारा कम्युनिटी के अंदर भी अगर कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी एक स्थापित किया जाए जिसके ज़रिए कुछ भी नया टेक्नोलॉजी आएगा तो हमारा कम्युनिटी को शिक्षा मिलेगा। तो इसके ज़रिए हमारा कम्युनिटी को शिक्षा मिलेगा तो वो हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलने में उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए ढूंढेंगे और हमारा कम्युनिटी का लोगों को वो टेक्नोलॉजी सिखाएंगे। तो हमारा कम्युनिटी, हमारा देश, हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और उसके बाद हम बात करूं, एडुकेशन एक बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन अभी के टाइम में हम देखूं, चाहे वो हमारा धर्म के मिशन जैसे बनाया जिसमें हमारे धर्म के साथ साथ हमारा सरकारी जो सिलेबस है उसको फॉलो करके शिक्षा देता है, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है, जो मिशन का जो खर्चा बहुत ज़्यादा है, गरीब यतीम लोगों, हर एक लोग नहीं उसमें वो खर्चा, वो कॉस्ट बियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए, इसके वजह से क्या होता है, जो जिन्होंने अमीर लोग, जिन्होंने पैसा वाला लोग, जिनके पास पैसा है उन लोग तो पढ़ लेते हैं, कहीं से भी उन लोग पढ़ लेंगे। लेकिन जो एक्चुअल में गरीब, हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद है क्या है, जो गरीब यतीम लोगों का मदद करो, गरीब यतीम लोगों को साहाଯ୍य करो, मदद करो। तो इस टाइप के लोगों को अगर हम लोग सच में दिल से चाहते हैं जो मदद करूं, साहाଯ୍य करूं, तो इसके लिए एडुकेशन को फ्री करना चाहिए और हर एक एडुकेशन देना चाहिए, हर एक फील्ड का। तो इसके लिए मैं बोलूँगा, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में ऐसे एक सिस्टम रखना चाहिए, या तो यूनिवर्सिटी बनाओ, हमारा कम्युनिटी को हम रिक्वेस्ट करेंगे ऐसे यूनिवर्सिटी बनाओ हर एक वर्ल्ड में, वर्ल्ड के हर एक कंट्री में, कम से कम हर एक कंट्री में 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटी बनाओ। और स्पेशली बात करूं, हमारा कंट्री इंडिया अभी वर्ल्ड का पॉपुलेशन नंबर 1 है, और उसमें कम से कम 10 यूनिवर्सिटी बनाने का सोचो और चालू करो। हमारा कम से कम 2-3 कम से कम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए चालू करो। उस यूनिवर्सिटी में ऐसे टेक्नोलॉजी लाओ, ऐसे शिक्षा का सिस्टम लाओ, जैसे कि हम इंडियन लोग पढ़ने के लिए दूसरे कंट्री में नहीं जाऊं, जैसे कि चाइना, अमेरिका, जापान, जर्मन, यूरोप कंट्री में पढ़ने के लिए नहीं जाऊं। इतना अच्छा बेहतरीन टीचर लाओ, इतना अच्छा बेहतरीन नॉलेज दो, इतना अच्छा लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करो उस यूनिवर्सिटी में, जैसे कि दूसरा कंट्री के लोग हमारे इंडिया में पढ़ने आए। एक अच्छा बेहतरीन इतना यूनिवर्सिटी बनाओ जिसमें हमारे इंडिया के गरीब, मजलूम, पिछड़े वर्ग, चाहे वो मुस्लिम धर्म से क्यों ना बिलोंग करे, चाहे वो अलग धर्म से क्यों ना बिलोंग करे, हर एक धर्म का मजलूम लोगों को उसमें कम से कम खर्चे में या तो फ्री में पढ़ाने का कोशिश करो। और ऐप्स बनाओ, ऐप्स के जरिए हर एक सब्जेक्ट को, हर एक फील्ड का नॉलेज दे दो। वो ऐप्स हर एक के मोबाइल में होना ज़रूरी है, जैसे कि प्ले स्टोर, जैसे कि गूगल, जैसे फेसबुक आजकल के टाइम में हर एक का मोबाइल में रहता है। ऐसे एक ऐप्स बनाओ जिसके ज़रिए हर एक सब्जेक्ट का, हर एक फील्ड का नॉलेज मिले,
चाहे वो हमारे धर्म के बारे में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के बारे में हो, चाहे वो जो सिलेबस जो स्कूल कॉलेज का जो पढ़ाई हो, चाहे वो हर एक फील्ड का नॉलेज उसमें मिले और बहुत बढ़िया तरीके से मिले। उसमें कोशिश करो जिन्होंने जिस फील्ड का अच्छा टीचर है उस फील्ड का उस टीचर को देख के वो ऐप्स को बनाओ और उस ऐप के जरिए उन टीचर को देख के पढ़ाओ और उस ऐप्स में हर एक लैंग्वेज रखो, जैसे कि इंग्लिश हिंदी के साथ साथ चाइनीज़, जापानीज़, फ्रेंच, अच्छा आपका बंगाली, हमारा हर एक इंडिया का हर एक स्टेट में जो जो लैंग्वेज चलता है उस टाइप का हर एक लैंग्वेज रहे और वर्ल्ड का कई सारे लैंग्वेज भी रहे, अरेबिक, इस टाइप का लैंग्वेज में वो ऐप्स बनना चाहिए और उस ऐप्स के जरिए गरीब से गरीब बच्चा को, हर एक इंडियन को और इंडिया का बाहर का लोगों को भी जिन्होंने पढ़ना चाहते हैं उनको हर एक फील्ड का नॉलेज मिले, शिक्षा मिले और उसके ज़रिए उसको सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए। उस सर्टिफिकेट के ज़रिए वो कहीं भी जॉब मिल सकता है, नौकरी कर सकता है या तो बिजनेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए। उसको आगे बढ़ने के लिए सर्टिफिकेट का भी ज़रूरी है। तो इस टाइप का सोचो, इस टाइप का ले आने के लिए कोशिश करो। ये मेरा दिल का सोच है। अगर इस टाइप का मिलेगा तो हमारा देश, हमारा कम्युनिटी और हमारा मुस्लिम के साथ साथ दूसरा लोगों को भी अच्छा नॉलेज मिलेगा। नॉलेज ही एक ऐसा चीज़ है जिसके ज़रिए तुम हर एक फील्ड में जा सकते हो और कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसके बाद हम बात करूँगा एक ऐसा ऐप्स बनाओ जिसके जरिए वर्ल्ड का कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तुरंत हर एक मुस्लिम लोगों के साथ साथ हर एक अच्छा जो सोच विचार के लोग हैं उनके पास वो खबर आना चाहिए, वो सही आना चाहिए, जिसके जरिए हम लोग सब एक्टिव रहेंगे और कि वो प्रॉब्लम आ रहा है क्या वो सही है गलत है, उसके जरिए क्या स्टेप लेना चाहिए, हम लोग उस को सही स्टेप लेंगे उस न्यूज़ के ज़रिए। तो हम लोगों को आपस में कनेक्ट रहना चाहिए। ऐसे ऐप्स बनाओ हर एक वर्ल्ड के स्पेशली मुस्लिम लोग उसमें कनेक्ट रहे और तुरंत कहीं भी कुछ हमारे किसी भी कंट्री में मुस्लिम लोगों के ऊपर टॉर्चर होगा तो हम लोग एक्टिव रहेंगे, जागरूक रहेंगे। इस टाइप का एक ऐप्स बनाना ज़रूरी है। और इसके बाद हम बात करेंगे रिपोर्टर। आज के टाइम में देखा जाए भाई साहब, हमारा इंडिया में रिपोर्टर सही काम नहीं कर रहे हैं, गलत न्यूज़, फेक न्यूज़ डाल देते हैं, या तो कुछ लोग बोलते हैं जो रिपोर्टर है वो बिका हुआ है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो असली प्रॉब्लम वो नहीं दिखाते हैं। तो रिपोर्टर भी हमारा कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए। रिपोर्टर का जैसे ट्रेनिंग दो, जैसे उसको अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग देके रिपोर्टर भी बनाओ। ये भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में रिपोर्टर बनाना। और उस रिपोर्टर को कई सारे लैंग्वेज का ट्रेनिंग भी देना चाहिए, जैसे हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, अरेबिक, वर्ल्ड का जैसे जो भी लैंग्वेज चलता है, साथ साथ में हमारा इंडिया में हर एक स्टेट में जो जो लैंग्वेज चलता है उस टाइप का लैंग्वेज का ट्रेनिंग भी देना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे हमारा जो गोयंदा विभाग रहता है, जैसे कि रॉ, सीबीआई, ईडी, इस टाइप का जो पावरफुल पद है, इस पावरफुल पद में अच्छा लोगों को स्पेशली हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जाना जरूरी है आज के टाइम में। क्योंकि इस फील्ड में रहेंगे तो हम लोग देश के लेके आगे सोचेंगे और सही काम करेंगे। इस फील्ड में जाना बहुत ही ज़रूरी है। जिन्होंने एक्चुअल में इस पावरफुल लोग ने क्या करते हैं, इस पद का मिसयूज़ करते हैं। अगर इस फील्ड में अच्छा ईमानदार नेता रहेंगे, अच्छा ईमानदार लोग जुड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उन्होंने अच्छा उनका काम करेंगे, निभाएंगे। इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदार लोग जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट
जैसा इस कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एडवोकेट, जज हमारा कम्युनिटी से बिलोंग करना ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा ज़रूरी है आज के टाइम। तो हम लोगों को सोचना चाहिए जो कैसे हमारा कम्युनिटी का बच्चा को लॉ का नॉलेज अच्छा से अच्छा बेहतरीन मिले, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस लॉ का नॉलेज मिलेगा तो उन्होंने कोई जज बनेंगे, कोई एडवोकेट बनेंगे, तो गरीब यतीम लोगों का, मजलूम लोगों का न्याय विचार मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, समाज में करप्शन कमेगा, घटेगा या बंद होगा। अच्छा, पावरफुल पद जैसे कि आर्मी, कमांडो, नेवी, एयरफोर्स, आईपीएस, आईएएस, इस टाइप का पावरफुल पद में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बच्चा को ट्रेन करना चाहिए और इस फील्ड में इंटरेस्ट दिखा के हिस्सेदारी लेना चाहिए। इस पद में रहेंगे तो हमारे देश के लिए, हमारा कम्युनिटी के लिए और हमारा देश को आगे बढ़ाने में अच्छा ईमानदार लोग आएंगे, अच्छा देश प्रेमिक लोग आएंगे, तो देश के लिए उन्होंने किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर देश का किसी भी सिचुएशन में कुछ दूसरे कंट्री के लोग हमारे देश के ऊपर अटैक करेंगे तो हम लोग जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं हमेशा। तो इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आना ज़रूरी है। और इस टाइप का जो पावरफुल पद है, अच्छा ईमानदार लीडर आएगा तभी हमारा समाज से, हमारा कंट्री से, हमारा समाज से करप्शन घटेगा, न्याय विचार मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। इसके बाद हम बात करूं, हम लोग कुछ लोग सोचते हैं पॉलिटिक्स पार्टी में आना अच्छा नहीं है, तो पॉलिटिक्स पार्टी में भी आना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अच्छा पॉलिटिक्स पार्टी को सपोर्ट करोगे तो उन्होंने देश में अच्छा कानून लाएंगे, देश को अच्छा विकसित करेंगे, देश को अच्छा लीडर को चुनेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश से करप्शन घटेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, इंसाफ मिलेगा और हर एक अच्छा सोच विचार के लोग को हम लोग पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जैसे कि हम नाम भी बोलता हूँ, जैसे कि हमारा वेस्ट बंगाल में अभी 2 पार्टी है, आईएसएफ और आईमा, और हमारा ऑल ओवर इंडिया में एआईएमआईएम। इस टाइप का पार्टी को हम लोगों को साथ देना चाहिए। साथ देने से हम लोग करप्शन को रोक पाएंगे, हमारा संविधान जो खतरे में है उसको रोक पाएंगे, हमारा कम्युनिटी के ऊपर जो खतरा चल रहा है हम लोग उसको रोक पाएंगे, हमारा देश को आगे विकसित कर पाएंगे और मजलूम लोगों का साथ दे पाएंगे। और हम लोगों का कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप करना चाहिए, हर एक मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, हर एक इंसान नाते एक दूसरे का भाई भाई, तो एक दूसरे को अभी के कुछ लोग क्या करते हैं, उन लोग का पॉलिटिक्स पावर में रहने के लिए तो वो हिंदू मुस्लिम करके लड़वा देते हैं आपस में। क्योंकि अगर तुम लोगों को अगर धर्म के सही नॉलेज रहता, मायने रहता सही, तो किसी भी धर्म एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलता। हर एक धर्म का मेन मकसद है जो एक दूसरे से अच्छा बिहेवियर करो, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे के साथ अच्छा साथ निभाओ, एक दूसरे का मददकारी बनो। इसी में हमारा भलाई है। और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ, अन्याय के खिलाफ मत जाओ, तभी हमारा देश, हमारा समाज, हमारा कंट्री, हमारा विश्व शांति रहेगा, वरना शांति नहीं रहेगा। इसके लिए अच्छा सोच विचार का पॉलिटिक्स फील्ड को भी चुनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे रिसर्च सेंटर, जैसे कि डीआरडीओ, नासा, इसरो, इस टाइप का रिसर्च सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा जिनका एक्चुअल में
जिन्होंने एक्चुअल में रिसर्च को लेकर सोचते हैं, जिन्होंने समाज को, देश को कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस टाइप का लोगों को इस फील्ड में आना ज़रूरी है और ईमानदार लोगों को आना ज़रूरी है। और जिन्होंने सच में कुछ उस फील्ड का अच्छा नॉलेज है, जिन्होंने कुछ नया नया क्रिएटिविटी सोचते हैं, जिन्होंने कुछ आगे आगे कुछ बनाते हैं, जिसके वजह से अच्छा कुछ बनता है समाज के लिए, देश के लिए, जिसको यूज़ करके हमारा समाज, हमारा देश में शांति, न्याय कायम, प्रतिष्ठा होता है। तो हम लोग इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी लेना चाहिए, इस फील्ड में आना चाहिए। और इस फील्ड में नासा क्या करते हैं, दूसरे कंट्री के लोग क्या करते हैं, वो लोग नहीं देखते हैं जो किस फील्ड के, किस कंट्री के लोग, उन्होंने क्या करते हैं, जिनको जिस फील्ड का कुछ क्रिएटिविटी उनका अंदर टैलेंट है, उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो दूसरा कंट्री का हो, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करे। लेकिन हमारा इंडिया में अभी ऐसे नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करेंगे, जिन्होंने सच में कुछ करने चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, जिन्होंने कुछ बनाया है या बनाना चाहते हैं, उन लोगों को मौका देके इस फील्ड में उस लोगों को लेके आना चाहिए। और इस फील्ड का लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट, सम्मान और साथ में सैलरी भी देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि इसमें सम्मान, रिस्पेक्ट और सैलरी, जैसे उन लोगों को रिस्पेक्ट मिलेगा तभी इस टाइप का लोग कभी हमारा इंडिया से छोड़ के दूसरे कंट्री में नहीं जा पाएंगे। जैसे हमारा APJ अब्दुल कलाम, सोचो अगर APJ अब्दुल कलाम को उस टाइम में अंग्रेज का लोग कितना ऑफर दिया था, बोलो इंडिया में क्या है, गरीब देश है, तुमको जितना सैलरी मिलेगा उससे कई सौ गुण ज़्यादा सैलरी देंगे, फैसिलिटी देंगे, तुमको नासा का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना देंगे। लेकिन हमारा सर APJ अब्दुल कलाम क्या बताया, नहीं, मुझे देश से प्रेम है, हम जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे। तो उस टाइम में अगर हमारा APJ अब्दुल कलाम सर अगर देश को छोड़ के दूसरा कंट्री को लेके काम करते तो हमारा इंडिया अभी इतना आगे नहीं बढ़ पाता। तो हम लोगों को सोचना चाहिए और देश प्रेम बचपन से हमारा अंदर में शिक्षा देना चाहिए, देश प्रेम के लेके। अगर इस टाइप का सोच रहेगा, विचार रहेगा, तभी हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा और भी वर्ल्ड का नंबर 1 बनेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो देश प्रेम रखना बहुत ही ज़रूरी है, हर एक इंडियन के लिए देश प्रेम रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करूँ हमारा प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफस्टाइल को फॉलो करना है हर एक मोमेंट को। साथ साथ में फीमेल पर्सन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे माँ आयशा, माँ खादिजा, माँ कुलसुमा, माँ मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन्होंने कैसे हमारा समाज में कैसे उनका लाइफ को बिताया, उनके ज़रिए हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। स्पेशली फीमेल पर्सन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, जो किसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमेशा आप लोगों का जो पति होता है, हस्बैंड होता है, स्वामी होता है, उनको रिस्पेक्ट देना है और जो घर को अच्छा से अच्छा संभालना है। और किसी भी सिचुएशन हो उनको उनका लाइफस्टाइल से शिक्षा लो और हमारा समाज में न्याय, शांति, प्रतिष्ठा करो। उसके बाद हम बताएंगे डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन। तो डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन इस फील्ड में भी ज़्यादा से ज़्यादा आना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बिजनेसमैन अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ईमानदार लोगों के पास बिजनेसमैन वो होगा, तो आजिम प्रेमजी जैसा, रतन टाटा जी जैसा अगर बिजनेसमैन ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो उन्होंने क्या कर रहे हैं, उन्होंने हम समाज में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डोनेट करते हैं, जिनको और गरीब से गरीब मजलूम लोगों का साथ देते हैं, स्कूल बनाते हैं, ऑर्फन कई सारे चलाते हैं, देश का क्रिटिकल सिचुएशन में पैसा डोनेट करते हैं, मनी डोनेट करते हैं। तो इसके लिए अच्छा ईमानदार लोगों को बिजनेसमैन में, इंजीनियरिंग फील्ड में आना ज़रूरी है। इंजीनियरिंग फील्ड में आना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में
अच्छा सोच विचार के लोग, ईमानदार लोग आएंगे तो कुछ भी सड़क बनाओ, पुल बनाओ, ब्रिज बनाओ, कुछ भी बड़ा कुछ बनाओ, तब उन्होंने सही से चेक करेंगे और सही से चेक करेंगे और सही से देखभाल करेंगे, सही से लोगों को गाइड करेंगे, सही से कर्मचारी को नॉलेज देंगे और ईमानदारी से बनाएंगे तो वो बहुत लॉन्जिविटी होगा और अच्छा माल मेडिसिन यूज़ करेंगे, अच्छा कंपनी का प्रोडक्शन यूज़ करेंगे तो वो बहुत काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो चलेगा और हमारा इसकी वजह से हमारा देश में जीडीपी बढ़ेगा, हमारा कंट्री में घोटाला बंद होगा। तो इस टाइप का लोगों को आना बहुत ही ज़रूरी है, इस फील्ड में आना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे दहेज को लेकर। आज के दिन में देखा जाए, चाहे वो किसी धर्म से क्यों ना बिलोंग करे, दहेज लेना बहुत ही सिर्फ कानून बना देने से नहीं चलेगा भाई साहब। कानून के साथ साथ हम लोगों को प्रॉपर आदर्श शिक्षा मिलता तो हम लोग दहेज नहीं लेना चाहते। तो दहेज एक ऐसा चीज़ है, जैसे गरीब लोग उनका बेटी को शादी देने में बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए बोलेंगे दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाओ और शादी, कुछ लोग बोलते हैं जो लड़की लोगों को इतना दिन तक पढ़ाया और करा, पढ़ाने खर्चा हुआ, कॉस्ट हुआ, तो लड़के लोगों से पैसे मांगेंगे। इसके वजह से क्या होगा, लड़का लोगों से, जैसे कि सऊदी में अभी इधर चलता है, लड़का लोग पैसा दे के लड़की से शादी करते हैं, और हमारा इंडिया में इसका उल्टा चलता है। क्या चलता है, जो लड़की लोगों का पेरेंट्स को पैसा देना पड़ता है लड़का लोगों को पेरेंट्स को या लड़का को। तो ये दोनों ही गलत है मेरा सोच विचार से। और हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भी बताया, हमारे धर्म का जो नॉलेज है इधर भी बताया गया, जो शादी को इजी करना चाहिए, शादी को सहज करना चाहिए। इसके ज़रिए हमारा समाज में जो